बहुत कठिन कठिनाई हो रही है। जैसा ग्रामवासी की ओर से मैं इस महफिल में दो शब्द रखना चाहेंगे हम अपने बहन भारती के लिए। कहा जाता है कि जिसको खोया उसका गम नहीं, जो पाया है आज वो किसी से कम नहीं। जो पाया है आज वो किसी से कम नहीं, जो नहीं मिला है वह एक ख्वाब है, और जो भी आज मिला है वो सबसे लाजवाब है। और हम चाहेंगे इनके मान सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए। और कहा जाता है कि ऋषि मुनि कहा करते थे, ये शास्त्र का प्रमाण है कि यज्ञ नारी पूजते तत्व देवता मनते। जिस घर में नारी स्त्री जन्म लेते हैं उस घर में देवता का निवास होता है, ऐसा प्रमाण है। और हमारी नारी शक्ति के लिए एक बार पुनः जोरदार ताली बजनी चाहिए। और हम अपने बहना के लिए कहना चाहेंगे कि पत्नी बनना आसान, निभाना काम भारी है। पत्नी बनना आसान, निभाना काम भारी है। जो पति का काम आवे उसी का नाम नारी है। और शब्द और कहना चाहेंगे कि मैं इस नारी शक्ति के लिए 5 लाइन बोलना चाहूंगा कि क्यों कहती है ये दुनिया नारी कमजोर होती है। क्यों कहती है ये दुनिया नारी कमजोर होती है। आज भी नारी के हाथों में घर चलाने का दौर होती है। हर घर की नींव कहलाती है, महिला घर को परिवार बनाती है। हर घर की नींव कहलाती है, महिला घर को परिवार बनाती है। बेटी है वो, बहन है वो, कभी माँ है वो तो कभी पत्नी है वो। हर सुख दुख में कभी शामिल है वो। कुछ लोग कहते हैं कि नारी का कोई घर नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि नारी का कोई घर नहीं होता है। सच तो ये है कि नारी के बगैर कोई घर नहीं होता है। अच्छा लगे तो एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए। और हमारी बहनों के लिए कहा जाता है कि हम बेटियां बनकर आए हैं माँ बाप के जीवन में, बसेरा होगा हमारा कल किसी और के आंगन में। हम बेटियां बनकर आए हैं माँ बाप के जीवन में, बसेरा होगा हमारा कल किसी और के आंगन में। देकर जन्म पाल कर हमको बड़ा किया, फिर वक्त आने पर हम अपने हाथों से विदा किया। फिर वक्त आने पर अपने ही हाथों से विदा किया। क्यों ये रीत खुदा ने बनाई होगी, क्यों ये रीत खुदा ने बनाई होगी। कहते हैं आज नहीं तो कल बेटी पढ़ाई होगी। क्यों ये रिश्ता इतना अजीब होता है, क्यों ये रिश्ता इतना अजीब होता है। क्या हम बेटियों का यही नसीब होता है। और हमारी बेटियां के लिए हम क्या कहेंगे, आज बहुत हृदय कहा जाता है कि जिस घर में बेटी जन्म लेती है उस घर में आज के समाज में देखा जाए तो कहा जाता है कि बेटी ही जन्म लिया है। उस घर का एक शिक्षक होने के नाते मैं आपको एक संदेश भेजना चाहते हैं। आज के समय में जिस घर में बेटी जन्म लेती है उस घर को कहा जाता है कि एक लक्ष्मी की बात होती है। कुछ घर ऐसा होता है कि बेटी जन्म लिया है उस घर का अढ़ाई हाथ जमीन धस जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के समय में हमारी बेटियों के लिए जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो वृद्धि व्यवस्था सरकार के द्वारा किया गया है, इसलिए मैं चाहेंगे कि बेटी हो या बेटा हो दोनों को शिक्षा समान अधिकार होना चाहिए। समय मेरे पास बहुत कम है और थोड़ा माहौल को देखते हुए हम तो सोचे कि आज जा रहे हैं मुखलाद की धरती पर हमारे बहना भारती के शादी में और लंबा चौड़ा भाषण देंगे, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है। और कुछ हम आने के बाद अपने चंदन भाई से बोले कि लगता है कि बराती चला गया है। लगा ऐसा लगा माहौल, फिर आने के बाद लगा नहीं बराती पीछे ही है। ऐसा मातम हम आपका पूरा हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और जो भी हमारे इस महफिल में हमारे भारतीय बहना के द्वारा जो विधि व्यवस्था या भी इनके पापा के द्वारा जो विधि व्यवस्था किया गया, मैं आपसे
हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि आप लोग इसको स्वीकार करके आप यहाँ से जाएंगे। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। एक शब्द अपने भाई पप्पू जी के लिए भी कह देते हैं, न मोहब्बत न दोस्ती के लिए, न मोहब्बत न दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। अपने दिल को सुख लूने दे इस जमाने के बेरूमी के लिए, क्योंकि वक्त के साथ साथ चलता रहे, यही है बेहतर आपके लिए। और आपके जीवन में ऐसा होगा कि बहुत कुछ दिल में अर्पण लिए होंगे। हर लड़का लड़की लेते हैं, काश में ऐसा होता, काश में वैसा होता। पंडित जी ध्यान दीजिएगा इस लाइन पर। हर लड़का लड़की को इच्छा होता है कि काश में एसपी होता, डीएसपी होता, हमें ऐसा शादी होता, हमें ऐसा शादी होता। लेकिन लाख करोड़ चतुराई विधि के लेख मिटा ना पाई। और हम एक सब लास्ट करना चाहेंगे कि मिल ही जाएगी सब कुछ जिंदगी में, तो तमन्ना किसका करोगे? मिल ही जाएगी सब कुछ जिंदगी में, तो तमन्ना किसका करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशी तो जिंदगी जीने का मजा देती है। और इन्हीं शब्द के साथ ज्यादा समय नहीं लेंगे और आशीर्वाद शब्द है। और स्टेज पर अपने बहन बेटियों के मान सम्मान में वह स्टेज पर नहीं पहुंचता है। जिस बेटे के ब्याह में नहीं जाते हैं तो शायद इस बेटी का महफिल अधूरा माना जाता है। और कहावत है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे ग्राम में एक से एक विद्वान बैठे हुए हैं। फिलहाल 2024 में से 25 से लेकर अभी तक में लगभग 20 से 25 बीपीएससी शिक्षक बने हैं 2024 से 25 तक में। लेकिन उसमें से भी हम लोग कुछ अधूरे हैं, हमारा अधूरी ख्वाहिश रह गई है। लेकिन कहा जाता है ना थके हैं पाँव कभी ना ही हिम्मत हारी है, ना थके हैं पाँव कभी ना ही हिम्मत हारी है। हम देखे हैं कई दौर, आज भी सफर जारी है। और इन्हीं सब के साथ आशीर्वाद के रूप में हम बोलना चाहेंगे कि वर पक्ष के पापा जी मुन्ना यादव जी और लघु पक्ष के पापा जी राम जीवन यादव मामा जी, आप दोनों आदमी आवेंगे और स्टेज पर वर वधु को समझी बयान करते हुए आप आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करेंगे। कमंडल स्टेज और दोनों आदमी कैमरा मैन भाई रिपोर्ट कीजिएगा। हम चाहेंगे एक बार जोरदार ताली मिलनी चाहिए। आशीर्वाद ऐसा दीजिए कि जन्म जन्म तक बरकरार रहे।